अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। नैब का हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ फैमिली की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। केस में शरीफ फैमिली के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स में रकूम जमा कराने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए गए थे। इसहाक डार ने शरीफ फैमिली के खिलाफ बयान हलफी जमा कराया था। नैब की नाकामी के बाइस पनामा केस सुप्रीम कोर्ट आया। आइन और कानून पर चलेंगे, किसी को बुरा लगता है तो लगे। नजरसानी अपीलों की समाअत में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। कहा कानून अंधा होता है लेकिन जज नहीं। निगरान जज उससे पहले भी मुकर्रर किए जाते रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद का शरीफ फैमिली के वकील को जवाब। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले रिकॉर्ड पर आंखें कैसे बंद कर ली, मुख्तसर मुद्दत में असासे कैसे 91 गुना बढ़ गए। चेयरमैन नैब काम नहीं कर रहा तो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। अनुशा रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पनामा फैसले में शामिल और नजरसानी दरखास्त सुनने वाले जज की ट्रायल कोर्ट में निगरानी पर भी एतराज। बैरिस्टर जफरुल्लाह बोले किसी भी कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली नहीं बनती। शरीफ खानदान की अगली मंजिल अदियाला जेल है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की गुफ्तगू। शेख रशीद ने हुदैबिया पेपर मिल्स को फाइनल राउंड करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं करप्शन करने वाले मुआशी दहशतगर्द हैं, बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। एहतसाब अदालत ने अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स के रेफरेंस में भी नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नोटिस जारी। आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में इसहाक डार को 20 सितंबर को तलब कर लिया गया। अदालत बनी हुई है, इलेक्शन कमिश्नर मुझे कंटेम्प्ट पे बुलाया और ये भी किसी को नहीं पता कि क्यों बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रहा कंटेम्प्ट पे। केसेस के ऊपर तो बारिश हुई है मेरे ऊपर। इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है गैर जानिबदार नहीं है। इमरान खान भी मुश्किलात का शिकार। तौहीन अदालत केस में बार बार नोटिस के बावजूद पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने काबिल जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। कप्तान ने वारंट को भी मजाक करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन नून लीग की लाइन पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया भी दे दिया। सत्रह सितंबर को साबित होगा कि नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी। NA-120 की इंतखाबी मुहिम में यूथ कन्वेंशन से मरियम नवाज का खिताब। लीगी कारकुनों की घर घर राब्ता मुहिम भी तेज। NA-120 पर इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। इमरान खान की क़यादत में रैली चेयरिंग क्रॉस से दाता दरबार की जानिब गामजन। कप्तान ने ताहिरुल कादरी से भी मुलाकात की। पीपल्स पार्टी ने मजेंग और जमात इस्लामी ने भाटी गेट पर पेंडाल सजा लिए। ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर का चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत।
वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने डेरा बुगटी में कच्छी केनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आज यहाँ मियां नवाज शरीफ को होना चाहिए था, क्योंकि ये उन्हीं का मंसूबा है। नून लीग की हुकूमत काम करती है, दूसरे सिर्फ बातें बनाते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बलूचिस्तान मुल्क का अमीर तरीन सूबा होगा। नैब का नया चेयरमैन कौन होगा? पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर जमातों से राबता। खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी वाबस्तगी ना रखने वाला ईमानदार शख्स चेयरमैन नैब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने खुर्शीद शाह की जगह शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए MQM से हिमायत मांग ली। आयशा गुलैली के खिलाफ करप्शन और कमीशन लेने के सबूत नहीं मिले। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने रुकन कौमी असम्बली आयशा गुलैली के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। FCR कानून खत्म करके फाटा को KPK में जम किया जाए। ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। फाटा के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे शुरू करने और सूबाई असम्बली में बाज़ाब्ता नुमाइंदगी देने पर भी जोर। एलामिये में कहा गया है कि फाटा के अवाम को तमाम कानूनी, आईनी और बुनियादी इंसानी हुकूक दिए जाए। सेनेट में वुज़रा की गैर मौजूदगी पर चेयरमैन रज़ा रब्बानी शदीद बरहम। कहा यह सेनेट है, कोई राजवाड़ा नहीं। मैं यहाँ कचहरियाँ लगाने नहीं आता। कोई वजीर कोयटा में बैठा है तो कोई कहीं और। एहतजाजन इजलास मुलतवी कर दिया। बोले मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो कोई शिकवा ना करे। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के वफूद की मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में अमन के लिए दाइश के खात्मे का अज़म। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक। पाक अफगान दो तरफा मुज़ाकरात में बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहद पार से फायरिंग समेत दीगर अहम उमूर पर भी गौर। पाकिस्तान और चीन फ़ज़ाइया की मुश्तरका मशक़ें। शाहीन 6 का आगाज़ चीन के कोरला एयरबेस पर मशक़ों में पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर, मिराज और F-7 तैयारों की घन गरज। पाकिस्तानी दस्तों में एयर कंट्रोलर और तकनीकी अमला भी शामिल। मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना पहनने वाले हो जाएं होशियार। कराची ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो होगा लंबा चौड़ा चालान। 7 रोजा मुहिम के पहले रोज पुलिस ने हजारों चालान कर डाले। शहरियों का पारा हाय, कानून पर मुस्तकिल अमल दरामद करवाने का मुतालबा। PCB की जानिब से खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। शाहिद आफरीदी और यूनुस खान की अदम शिरकत। मिसबाउल हक तकरीब में मौजूद। वर्ल्ड 11 के खिलाड़ी भी तकरीब को 4 चांद लगाने पहुंच गए। इराकी शहर नसीरिया में पुलिस चौकी पर 2 खुदकुशकार बम धमाके। 7 से ज्यादा अफराद जान बहक, 87 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सऊदी अरब में इंटरनेट कॉल पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। बुध से व्हाट्सएप, स्काइप और वाइबर सर्विस काबिल इस्तेमाल होगी। और मुल्तान में दौलत की नुमाइश का अनोखा अंदाज। दुल्हा 23 तोले सोने का सेहरा पहनकर दुल्हनिया लेने पहुंच गया। हीरों की अंगूठियां भी पहनी, दुल्हन को भी सोने में तोल दिया।